लेते हैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये सबसे ईजिएस्ट वे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इससे आप बहुत जल्दी लेंस फॉर्मूला को डिराइव कर लेंगे। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम क्योंकि लेंस मेकर्स फॉर्मूला की फिगर को समझ लेते हैं, क्योंकि लेंस मेकर्स फॉर्मूला की फिगर को समझना अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। तो अगर फिगर समझ में आ गई तो आधा काम तो हमारा वहीं हो जाएगा। तो स्लोली इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस, में यहाँ पर बना लेता हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और एक हम इसमें ले लेते हैं थिन लेंस। अब क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ थिन लेंस की बात करनी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक थिन लेंस है, तो हम एक थिन लेंस ले लेते हैं। थिन लेंस का मतलब बहुत ही पतला सा हमने क्या किया, लेंस ले लिया। ठीक है, इस तरीके का एक हम लेंस ले लेते हैं, आपके सामने है। तो ये एक थिन हमने लेंस ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद अगर गौर से देखिए कि सपोज यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक, कहाँ, मैं बना देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगर सपोज हमने मेंशन कर दिया कि ओ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओ ऑब्जेक्ट है, तो ओ से क्या होगी, एक रे निकलेगी, कहाँ जाएगी, लेंस की तरफ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके आसपास की सराउंडिंग्स को समझ लेते हैं कि कैसे क्या रखा हुआ है। तो इसके आसपास पूरी एयर है, तो हम मान लेते हैं कि मीडियम है, क्योंकि एयर रखी है, एयर है तो मीडियम है। तो हम ले लेते हैं कि लेट्स से यहाँ पर एयर है, तो मीडियम हमने क्या ले लिया, NM, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का NM ले लिया, और इधर भी क्या हो जाएगा, इट विल बी NM। जब रे इनसाइड द लेंस मूव कर रही होगी, तो क्योंकि लेंस के अंदर मूव कर रही होगी, तो लेंस का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो उससे हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं उससे हम लोग ले लेते हैं NL, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द लेंस। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से सपोज एक रे आती है, और ये आ करके यहाँ पे लेंस की जो पहली सरफेस है, दो सरफेस आपको लेंस की इसमें दिख रही होंगी, इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर कर देते हैं कि ये पहली सरफेस हो गई और ये हमारी दूसरी सरफेस हो गई। दो सरफेस आपको दिखने, तो पहली सरफेस पे आके रे हमारी क्या हो गई, रुक गई। अब पहली सरफेस पे रे रुक गई, तो हम यहाँ पे क्या करें, नॉर्मल बना ले। नॉर्मल अगर बनाते हैं तो स्फेरिकल सरफेस पे कभी भी आप अगर नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो आएगी। किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे अगर रे ड्रॉ करें तो ऐसे, आप किसी भी स्फीयर को ले लेंगे, देखिए आप स्फीयर को ले लें, तो अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो वो कहाँ आएगी, सेंटर से पास होगी। ठीक है, सेंटर से पास होगी, रेडियली होगी। तो इसी तरीके से हमने ये रे ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये नॉर्मल जो होती हमारी, ये कहाँ फॉल होती, सपोज ये हमारी आती कहाँ, C1। इसको हमने नाम दे दिया कितना, इसको हमने नाम दे दिया C1। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। अब एयर से रे कहाँ जा रही, ये देखिए ये जो रे है इसका डायरेक्शन में बना देता हूँ। एयर से रे कहाँ जा रही, फर्स्ट सरफेस ऑफ द ग्लास की तरफ जा रही है। तो यहां से जाने के बाद ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, क्योंकि आपको पता है रेयर से डेंसर में जब ये मूव करती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल के केस में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा इधर की तरफ बेंड होगी इस तरीके से। और जब इस तरीके से बेंड होगी तो यहाँ पर ये आकर के अंदर ही अंदर मूव करती हुई कहाँ आ गई, सेकेंड सरफेस पर आ गई। जब सेकेंड सरफेस पर आ जाएगी तो फिर से क्या होगा, फिर से हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, किस पर, सेकेंड सरफेस पे। तो सेकेंड सरफेस पे भी जब हम एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल हमारा कैसे जाएगा, इट विल बी समवॉट लाइक दैट। ये देखिए इस तरीके से नॉर्मल बन जाएगा। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं C2। ठीक है, C2 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, किसके लिए, दूसरे वाले लेंस की दूसरी सरफेस के लिए। जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो ये सपोज आपका दूसरा लेंस कुछ इस तरीके से बनता। ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पर हम ले लेते ये पहले वाले लेंस का, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका हो जाता इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ताकि हमारी फिगर वैसे ही बनी रहे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया अभी तक का डायग्राम। रे कहाँ पहुंच गई, रे हमारी आ गई सेकेंड सरफेस पे। अब सेकेंड सरफेस पे आ गई तो फिर से क्या होगा, डेंसर से रेयर की तरफ हम जाएंगे। डेंसर से रेयर की तरफ जाते हैं तो रे कैसे मूव करती, अवे नॉर्मल मूव करती। तो नॉर्मल यहाँ पर है, तो नॉर्मल से अवे की तरफ जाएगी, नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से अवे की तरफ जाएगी। तो लेट्स से कहाँ मूव कर गई, रे हमारी यहाँ कहीं मूव कर गई, और ये हमारा पॉइंट हुआ जहाँ पे हमें क्या मिलनी चाहिए थी, इमेज आई। यहाँ पे हमको आई इमेज मिलती या मिली है। ठीक है, यहाँ पर हमें आई इमेज क्या हुई है, मिली है। अगर ये रे सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्ट ना होती तो हमें इमेज कहाँ पर मिलती, अगर सेकेंड सरफेस से रे हमारी रिफ्रैक्ट ना होती तो ये इमेज यहाँ कहीं, ये देखिए ये जो मैं पिंक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ कहीं जाती और यहाँ कहीं हमको क्या होता, इमेज मिलती। अगर ये रे क्या होती, अगर ये रे सेकेंड सरफेस से
रिफ्रैक्ट ना हुई होती, लेकिन क्योंकि सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन हुआ है तो हमें कहाँ इमेज मिली, फाइनल इमेज हमको मिली आई पे। तो ये आई डैश हमारी क्या है, आई डैश वो इमेज है जो हमें मिलती जब सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन ना होता, लेकिन सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, रे अवे नॉर्मल बेंड हुई है, इसलिए इमेज हमको कहाँ मिली है, आई पर मिली है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या करें, थोड़ा से साइन कन्वेंशंस को देख लेते हैं, कुछ चीज़ों को कंसिडर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है तो लेंस से दूरी होगी कितनी, इसको हम ले लेते हैं u। साइन कन्वेंशन अभी हम नहीं लेंगे, उसे हम बाद में रख सकते हैं, अभी हम केवल इतनी चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। फाइनल इमेज हमारी यहाँ बनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस विल बी v। ठीक है, और सेंटर से, सेंटर ऑफ लेंस से अगर हम आई डैश की डिस्टेंस ले ले तो इसे हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज v डैश। इसे हम इमेज डिस्टेंस ही कहेंगे क्योंकि इमेज की ही एक कॉपी है वहां पर भी, लेकिन कब, जब रिफ्रैक्शन ना होता, लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, इसे आई को फाइनल इमेज कंसीडर करेंगे और आई डैश को हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आई डैश क्योंकि बनती इसलिए हमने वी डैश ले रखा है। ठीक है, आई होप ये फिगर आपको क्लियर हो गई होगी, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं है। ठीक है, फिगर आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। एक रे जो कि बेंड हुई कहाँ से, एक रे हमारी जो ऑब्जेक्ट से निकली कहाँ गई, फर्स्ट सरफेस पे गई, फर्स्ट सरफेस पे नॉर्मल से रिफ्रैक्शन हुआ, नॉर्मल से रिफ्रैक्शन होने का मतलब एयर से लाइट जा रही है ग्लास पे, तो वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो ये पाथवे फॉलो हुआ। अगर वो अनडिफ्लेक्टेड जाती तो कहाँ पर हमारी इमेज बनती, आई डैश पर बनती, बट क्योंकि सेकंड सरफेस भी वहां पर अवेलेबल है लेंस की, तो सेकंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इसलिए रे बेंड होगी अवे नॉर्मल, और इमेज हमको, फाइनल इमेज हमको कहाँ मिलेगी, आई पर मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब हम एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, पहले से हम लोगों ने इस फॉर्मूले को पढ़ रखा है, कौन सा, लेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, राइट? आप अगर गौर से देखें तो ये जो फॉर्मूला स्क्रीन पर मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने पहले से ही देख रखा है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, तो अब इसी फॉर्मूले का हमको यूज़ करना है। अगर ये आपने नहीं देखा तो इसकी डेरिवेशन आप देख सकते हैं, अगर नहीं आपको आती तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं, तो उसका भी वीडियो मैं आपको बना कर दे सकता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब देखिए कितनी सर्फेसेस हमारे पास है, दो सर्फेसेस है, कौन कौन सी, फर्स्ट और सेकेंड। तो हम पहले क्या करें, फर्स्ट सर्फेस के लिए इसको जो है यूज़ करते हैं, तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस के लिए आप देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में n2 n1 कौन सा होता है, तो मैं एक बार लिख दूं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। ये चलिए पहले बता ही देता हूँ ताकि आपको भी याद रखने में आसानी रहे। इसमें n2 क्या होगा, इसमें n2 जो हम कंसिडर करते हैं उस मीडियम को कंसिडर करते हैं जहां पर रे जा रही है, यहां पर रे आ रही है, रे इज कमिंग। ठीक है, और कहां से आ रही है उसे हम करते हैं n1, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। ठीक है, तो अगर इसी बात को हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो हमारा फॉर्मूला किस हिसाब से बन जाएगा, पहले वाले पार्ट के लिए देख रहे हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए देख रहे हैं, रे कहां से कहां जा रही है, एब्सोल्युटली रे इज मूविंग फ्रॉम एयर टू लेंस, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम। तो अब क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को अगर यूज करें तो n2n यानी हमारा क्या हो गया, n2 हो गया कहां जा रही है, रे इज कमिंग, कहां पर आ रही है, तो लेंस पे आ रही है, तो इसे हम क्या लेंगे, nl ले लेंगे, अपॉन, अब इसमें आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सरफेस है, और अगर सेकंड सरफेस ना होती तो इमेज कहां बनती, आई डैश बनती, आई डैश पे बनती, तो इसलिए हम इस केस के लिए इमेज को किसके कंसिडर करेंगे, आई डैश को कंसिडर करेंगे, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा। ठीक है, और रे आ कहां से रही है, मीडियम से आ रही है, तो इसे हम क्या ले लेंगे, वी विल टेक इट एज nm, हमने क्या ले लिया, nm ले लिया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा u है ये, तो हमने u ले लिया। मैंने कहा आपसे साइन कंसिडरेशन बाद में कंसिडर करेंगे, तो उसे बाद में देखते हैं। इसके बाद इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं, n2 हमने nl लिया हुआ है, माइनस n1 हमने nm लिया हुआ है, और r हम कौन सा ले लेंगे, r हम c1 जो हमने लिखा है इसी को हम r1 कंसिडर कर लें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ताकि हमें फॉर्मूले में आसानी रहे। r1 r2 ले लेते हैं पहले वाले पार्ट का, क्योंकि पहली सरफेस है तो पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसे हम ले सकते हैं r1।
ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1 फॉर द फर्स्ट सरफेस। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करें, सेकंड सरफेस के लिए बनाते हैं। ये सबसे सिंपल अप्रोच आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद अभी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक भी आपको इजीली क्लियर हुआ होगा, इसके बाद भी आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड सरफेस के लिए क्या हो रहा है, सेकंड सरफेस में रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी लेंथ से एयर में जा रही है। तो अब की बार कहाँ जा रही है, मीडियम में जा रही है, तो वी कैन राइट इट एज nm अपॉन, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि सेकंड सरफेस आ गई तो अब फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन रही, आई पे बन रही, और उसका डिस्टेंस हमारे सेंटर से कितना, ऑप्टिकल सेंटर से कितना, v, सो वी विल टेक इट एज v। तो nm अपॉन v माइनस क्या हो जाएगा, कहाँ से आ रही थी, लेंथ से आ रही थी, तो आई विल टेक nl। और अब की बार देखिए सेकंड वाली जो सरफेस है, सेकंड वाली सरफेस पे ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, पहले वाले का जो इमेज था वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट विल बिकम v डैश। देखिए ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं, यहां पर भी देखिए इस आई के लिए आई डैश हमारा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये हमारी फाइनल इमेज है ना, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी फॉर फाइनल फिगर, या हम लोग कह सकते हैं फॉर फाइनल इमेज, आई डैश विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के तौर पे क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के तौर पे हम ले लेंगे v डैश को, वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। सो अब आप देखिए, अब यहाँ पे अगेन वी विल कंटिन्यू, क्या हो जाएगा, अब की बार आपका nm माइनस nl हो जाएगा। ठीक है, अपॉन कौन सा, क्योंकि सेकंड सरफेस की बात कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा, r2 का, एब्सोल्युटली हमने r2 का ले लिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशंस आपके सामने स्क्रीन पर है। अब कुछ भी आपको नहीं करना है, सिंपली ऐड दीज टू इक्वेशंस। फर्स्ट को अगर हम सेकंड से ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, सी, अगर हम फर्स्ट को सेकंड से ऐड कर दे तो वी विल गेट nm अपॉन v माइनस nm अपॉन u इक्वल्स टू, ये u थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा रब करके सही से लिख देता हूं, u इक्वल्स टू कितना, nl अपॉन nm अपॉन r1 प्लस nm माइनस nl अपॉन r2। ठीक है, ये बनेगी। इसमें से आपका ये जो nl v डैश वाला टर्म है, ये देखिए ये nl v डैश वाला टर्म, ये एक प्लस में है एक यहाँ माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दीज टू विल गेट डिलीटेड। ये दोनों डिलीटेड मतलब इन डिलीटेड सिलेबस ही बार बार रहता है हम लोगों के माइंड में। सो डिलीटेड क्या मतलब, ये खत्म हो जाएंगे, दीज विल कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेंगे हमारे पास ये सारे टर्म्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम कंटिन्यू करें तो क्या होगा, देखिए इसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम nm को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम nm को यहाँ से कॉमन ले लें तो वी विल हैव 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। और इस साइड को थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें, इस साइड को थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करके देखें तो हम यहाँ से क्या, nl माइनस nm को हम वैसे ही रहने देते हैं, चलिए, अपॉन r1 है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो सेकंड टर्म है इसमें क्या हम लोग इसे, जो nm माइनस nl लिखा हुआ था, इसमें क्या हम लोग इसे माइनस nl माइनस nm अपॉन r2 लिख सकते हैं, वी कैन एब्सोल्युटली राइट इट। ठीक है, हमने क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंज किया, केवल और कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया इसे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसके आगे देखिए, यहाँ से हम इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। nl माइनस nm को हम अगर कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले रहे हैं हम, nl माइनस nm। अगर हम nl माइनस nm को कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, गौर से देखिए, यहाँ पे हमारे पास अंदर बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस का 1 अपॉन r2 बचेगा ना, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाए। ठीक है, इस nm को हम क्या करें, इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, इस nm को हम क्या करें, इस nm को हम इस साइड भेज दें तो हमारे पास क्या बचेगा, वी विल बी लेफ्ट विद 1 बाय v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू nl माइनस nm होल अपॉन nm, और अंदर क्या हुआ, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा इतना आपको। अब देखिए आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ रखा है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से अगर हम गौर से देखें तो इस फॉर्मूले से हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 1/f एंड दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे ये NL है आपका, सॉरी मैं लिखना भूल गया, ठीक है, NL माइनस NM है। अब इसको हम अगर डिवाइड कर दें, अलग अलग लिख दें तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम NL/NM